नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पटेल विचार स्टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वीकेंड बहुत ही अच्छा रहा होगा जिसने मेरी एडवाइस पे काम किया होगा, क्योंकि ये वीक में करीब 90 से 98% मेरा लेवल सही रहा। आइए देख लेते हैं कि ये वीक में निफ्टी की क्या मेरा लेवल था और क्या हुआ। दोस्तों, पिछले कई दिन से लास्ट वीकेंड में भी मैंने बताया था कि 13,950 के ऊपर निफ्टी अच्छी रह सकती है। उसके बाद बताया था 14,000, उसके बाद बताया था 14,100। तो ये कोई भी लेवल वीक के दरमियान टूटा नहीं और निफ्टी ऊपर गई, यानी कुल मिला के 13,950 से 13,375, यानी कुल पॉइंट 400 पॉइंट हमने गेन किया और अभी भी हमारा लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में भी लास्ट वीकेंड में मैंने कहा था 31,100 के ऊपर बैंक निफ्टी अच्छी रह सकती है और उसके बाद 31,600 और उसके बाद 31,800 का सपोर्ट रहा और हमारा कोई भी लेवल ब्रेक नहीं हुआ और बैंक निफ्टी करीब 1,000 पॉइंट ऊपर रही। रिलायंस में लास्ट वीकेंड पे मैंने कहा था 2040 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमें बाय पोजीशन नहीं करनी है और रिलायंस से दूर रहना है। तो दोस्तों, करीब 1900 तक रिलायंस गिर गया, तो हमारी जो एडवाइस थी वो सही रही। अभी भी दोस्तों 2040 के ऊपर सस्टेन नहीं रहता है तब तक रिलायंस से हमें दूर रहना है। और एक चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर 2040 क्रॉस ऊपर नहीं हुआ और नीचे का बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है 1900 और 1850, अगर 1850 ब्रेक कर दिया और सस्टेन रह गया तो रिलायंस बहुत ही स्पीड में नीचे गिर सकता है, 1500 भी आ सकता है और 1600 भी आ सकता है, यानी संभालना दोस्तों। टीसीएस में मैंने कहा था 2720 के ऊपर हमें टीसीएस बाय पोजीशन होल्ड ही रखनी है, तो करीब टीसीएस 350 रुपये तक ऊपर आ गया। लास्ट वीकेंड में उसकी प्राइस थी 2870 के आसपास और अभी ये वीक में लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ 3100 के आसपास, तो करीब 350 पॉइंट रुपये ऊपर आया। अभी दोस्तों अगले वीक के लिए जो हमारा लास्ट सपोर्ट था 2720, वो उभर के आया है 2800। तो दोस्तों 2800 के ऊपर टीसीएस अच्छा ही रह सकता है और ऊपर का टारगेट हमें गेसिंग नहीं करना है। 2800 ब्रेक करके 2-3 दिन क्लोज देता है तो हमें टीसीएस से बाय पोजीशन में से प्रॉफिट बुक करना है। इन्फोसिस के लिए लास्ट वीकेंड पे मैंने कहा था 1150 के ऊपर इन्फोसिस अच्छा ही रह सकता है और बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। तो ये वीक में इन्फोसिस करीब 1265 से 1315 तक की हाई बनाई, लाइफ टाइम हाई बनाई, तो ये वीक में भी करीब 50 रुपये इन्फोसिस ऊपर रहा। अभी दोस्तों हमारा जो लेवल था 1150 वो चेंज नहीं हुआ है, तो अभी भी 1150 के ऊपर इन्फोसिस अच्छा ही रह सकता है। तो जब तक 1150 ब्रेक करके 2-3 दिन क्लोज नहीं देता है तब तक इन्फोसिस हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। एचडीएफसी बैंक में लास्ट वीकेंड में मैंने कहा था 1360 के ऊपर एचडीएफसी बैंक अच्छी रह सकती है और 1360 के ऊपर बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। और एक अलर्ट भी दिया था कि 1440 लेवल बहुत ही अहमियत रखता है और एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत दिक्कत दे सकता है। तो ये वीकेंड में वापस 1440 क्रॉस करने में बहुत दिक्कत हो रही है, सफ़र हो रहा है। तो दोस्तों अभी भी मैं बोल रहा हूँ 1440 अगर क्रॉस नहीं कर पाएगी तो एचडीएफसी बैंक के लिए अच्छा नहीं रह सकता है और जैसे ही 1360 ब्रेक करके सस्टेन रहती है 30 मिनट से 40 मिनट, तो हमें बाय पोजीशन से प्रॉफिट बुक करना है। याद रहे 1360 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है, लेकिन
अगर 1360 के नीचे गया तो हमें बाय पोजीशन से प्रॉफिट बुक करना है। आईसीआईसीआई बैंक में जैसे मैंने कहा था 485 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक अच्छी रह सकती है। तो लास्ट शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक था करीब 530 के आसपास, तो वापस वो नई हाई बनाई करीब 555 के आसपास और 545 के आसपास बंद हुई। कुल मिला के ये वीक में भी आईसीआईसीआई ने बढ़त करी है। तो अगले वीक के लिए दोस्तों जब तक 485 के ऊपर है तब तक आईसीआईसीआई बैंक अच्छी ही रह सकती है। तो हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। ट्रेंड में जैसे मैं बोल रहा हूँ पिछले कई दिन से कि पैनिक में बाय करना है और उसका स्टॉप लॉस रखना है 620। 620 के ऊपर ट्रेंड कुछ भी कर सकता है और कभी भी वो स्प्लिट होके लाइफ टाइम हाई की ओर भी जा सकता है। तो पैनिक में बाय करो और होल्ड रखो। जब तक 620 ब्रेक नहीं होता है तब तक बाय पोजीशन होल्ड रखना। टाटा कंज्यूमर में जैसे मैंने बताया था कि 550 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। तो ये वीक में पूरा वीक रेंज बाउंड रहा। हमने तो बहुत नीचे से बाय किया है तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो रेंज बाउंड रहा है। और अगले वीक के लिए दोस्तों 550 लेवल चेंज नहीं हुआ है। 550 के ऊपर वो अच्छा ही रह सकता है तो हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। और अभी देख लेते हैं 11 जनवरी 2021 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। दोस्तों मैं पिछले 15-17 दिन से मैं जो लेवल बोलता आया हूँ वो निफ्टी ब्रेक नहीं कर रही है और ऊपर ही धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो हमारा लेवल भी धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। और अभी जो शुक्रवार का लेवल था 14,100 वो ऊपर गया है 14,180। दोस्तों 14,180 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है और ऊपर का टारगेट हमें गेसिंग नहीं करना है, हमें हमारे लेवल के साथ चलना है। तो 14,180 के ऊपर निफ्टी अच्छी रह सकती है और रिस्की ट्रेडर्स 14,250 के ऊपर तेजी में रहे और रिस्की ट्रेडर्स 14,250 ब्रेक करके 15 से 20 मिनट सस्टेन रहती है तो शॉर्ट करना है। पहले तो बाय पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना है और 50 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को बेचना है। लेकिन याद रहे 14,250 ब्रेक किया लेकिन 14,180 ब्रेक नहीं करती है, सस्टेन नहीं रहती है तो निफ्टी में वापस जबरदस्त उछाल आ सकता है। तो बड़ी ध्यान से ट्रेड करना है। और लॉन्ग ट्रेडर्स 14,180 के ऊपर बाय पोजीशन होल्ड रखनी है और 14,180 ब्रेक करके 15 से 30 मिनट सस्टेन रहती है तो बाय पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना है और 50 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बेचनी है। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि 31,800 के ऊपर बैंक निफ्टी अच्छी ही रह सकती है। तो शुक्रवार को भी वो रेंज बाउंड रही लेकिन 31,800 ब्रेक नहीं किया। तो अभी भी हमारा लेवल वही है 31,800, कोई लेवल ऊपर नहीं आया है। तो 31,800 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है और ऊपर का टारगेट हमें गेसिंग नहीं करना है। और 31,800 ब्रेक करके 15 से 30 मिनट सस्टेन रहती है तो हमें बाय पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना है और 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी बेचनी है। याद रहे 31,800 के ऊपर तेजी और 31,800 के नीचे मंदी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नए व्यू के साथ। थैंक यू।